तो आज छांगुर की हवेली को ओसामा की हवेली से जोड़ूंगा और दोनों चीजों की एनालॉजी बनाकर आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ये जो 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें से कितना करोड़ वहां के बलरामपुर के हिंदू अधिकारियों को गया? क्या पूछने की ये हिम्मत है? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उत्तर प्रदेश बलरामपुर का किस्सा जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लगभग 3 हफ्ते से यह सिलसिला चल रहा है और इस किस्से को मैं भी फॉलो कर रहा हूं, पर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से या इस किस्से की डेप्थ तक जाने से पहले मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था। अब चीजें बिल्कुल साफ होना शुरू हुई हैं कि 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन ना जाने कितनी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। 40 अकाउंट चल रहे थे, बहुत बड़ा महल नुमा कोठी बनाई थी। शुरू में इसी क्षेत्र में, ये गांव में साइकिलों पे घूमकर अंगूठियां बेचा करता था। उसके बाद अतीक से भी अब कनेक्शन इसका सामने निकल के आ रहा है। अंदर 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते, फलाना फलाना, और एसटीएफ ने इनके कोड वर्ड्स भी पकड़ के निकाले हैं। जब ये बोलता था मिट्टी पलटना, तो इसका मतलब होता था कन्वर्जन होना है, या जब ये बोलता था काजल लगाओ, तो इसका मतलब होता था कि मैनिपुलेट करो, या जब ये बोलता था दीदार होने चाहिए, तो इसका मतलब होता था कि अब हमारी आपसे मुलाकात यानी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। लड़कियों को सुकून का वास्ता दिया जाता था, नौकरी का वास्ता दिया जाता था, गल्फ कंट्रीज से बताए जो पैसा आता था वो उन पर लगाया जाता था। साथ में उनके ये वादे किए जाते थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी, वगैरह वगैरह। ये सब आप इस तरह की बातें सुन रहे होंगे। अब इस किस्से में योगी जी ने खुलकर बोला है, वहां से मैं इस स्टोरी को उठाकर आप लोगों के लिए ला रहा हूं। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए। तो सुन लिया साहब आपने योगी जी को। अब हम लोग ऐसे मुद्दों पर कई बार दोनों एंगल से चर्चा कर चुके हैं। एक तो इस एंगल से कर चुके हैं कि साहब ये कन्वर्जन जिहाद है, फलाना है, ये रैकेट चल रहा है, आप लोग बहुत सुन चुके होंगे। इस नजरिए से भी चर्चा बहुत हो चुकी है, आप लोग भी कर चुके होंगे कि ये लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, क्यों इतनी गलेबल हो जाती हैं, कैसे ये ऐसे प्रलोभन में आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। इन दोनों मुद्दों पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। आज तीसरा मुद्दा सुनिए, फिर 9 मिनट का वीडियो बंद करता हूं। ओसामा बिन लादेन याद है आपको? अबोटाबाद याद है आपको? उसका एक ऊंची दीवारों वाला घर, रहस्यमय घर, जहां पे ओसामा बिन लादेन रहता था। और यह भी आप लोगों को याद होगा कि कितने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर और पुलिस पर सवाल उठे थे कि यही नहीं पता चला कि यहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा है। तो आज छांगुर की हवेली को ओसामा की हवेली से जोड़ूंगा और दोनों चीजों की एनालॉजी बनाकर आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। देखता हूं आप लोगों के पास जवाब कितनों के पास है। तो साहब, ये आदमी अंगूठियां बेचा करता था, धीरे धीरे गल्फ से पैसा आना शुरू हुआ। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन, ये सब पता है आप लोगों को, इतने अकाउंट, फलाना फलाना। इतना बड़ा घर बन गया साहब, बार्ब्ड वायर लग गए, सीसीटीवी लगे हुए थे, लोग आते थे जाते थे, महिलाएं बुरखों में आती थीं जाती थीं, ये सब आपने देखा होगा ना। और ये सारी चीजें एक रहस्यमय बड़ी आलीशान कोठी की तरह वहां पर संयोजित तरीके से चल रही थी कोठी के अंदर से। अब आप सुन लीजिए, बलरामपुर क्या है? बलरामपुर कोई मुंबई नहीं है, बलरामपुर कोई बेंगलोर नहीं है भैया। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक तहसील है, यानी एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी छोटा तहसील, जिसको आप टाउन बोल सकते हैं या स्मॉल टाउन बोल सकते हैं। और कोई ऐसा मेन रोड पर भी, ये मेन हाईवे वाईवे पर नहीं आता है, लेकिन पूरी व्यवस्था है, सरकार की है, पुलिस है, थाने हैं, सीओ है, फिर डिप्टी एसपी है, उसके बाद एलआईयू है, वगैरह वगैरह है। तो साहब, किसी को ये रैकेट चल रहा था पता ही नहीं चला।
सवाल पूछते हैं कि ओसामा रह रहा था तो पाकिस्तान को नहीं पता चला। ओसामा तो भाई बड़ा लो प्रोफाइल रह रहा था, 15 दिन का सामान इकट्ठा खरीद लेते थे, कोई नहीं आता जाता था। ओसामा बाहर भी बहुत कम टहलता था, कोई उस कोठी से स्कैंडल किसी तरह का जुड़ा हुआ नहीं लगता था। यहां तो क्या क्या हो रहा था साहब, बार्ब्ड वायर और कुत्ते, और अंदर परमिशन लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, गार्ड लगे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं। क्षेत्र अधिकारी, थाना अधिकारी, डिप्टी एसपी, एलआईयू, सालों साल से चल रहा था ये काम। यार जिसके घर पर बुलडोजर चलाना है चलाओ, जिसका जेब पकड़ के जेल में डालना है डाल दो, छांगुर का एनकाउंटर करना है कर दो, पर मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दो। कब से चल रहा था ये? सपा की टाइम से ये स्कैंडल चल रहा था कि यार एक बात का जवाब दे दो दिल पे हाथ रख के। ये जो 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल तन बदन में आग लग जाएगी। ये जो 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें से कितना करोड़ वहां के बलरामपुर के हिंदू अधिकारियों को गया? क्या पूछने की ये हिम्मत है ये हिम्मत, ये सवाल पूछने की किसी से? करो जरा ट्वीट योगी जी को, वो बताएंगे, वो पूछें, पूछना चाहिए। यही कमी है, यही कमी है कि धूल चेहरे पर है और शीशा साफ किया जा रहा है, और शीशे पे रिसर्च हो रही है कि शीशा तो जो कर रहा है वो कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत से लोग खुश हो जाते हैं, अरे देखो वो एक्स मुस्लिम हो गया, वो वाई मुस्लिम हो गया। अरे यार, उनके खेत से यानी मुसलमान के खेत से एक माटी कटोरी निकल जाती है तो तुम खुश हो जाते हो, एक्स वाई जेड, और तुम्हारे खेत से 1000 साल से जेसीबी से मट्टी खोदी जा रही है, तुम्हें पता ही नहीं यार, तुम्हें पता ही नहीं। बात, बहुत से लोग बुरा मान जाओगे। यानी किसी को पता ही नहीं इस कन्वर्जन रैकेट का, जहां हिंदू लड़कियां कन्वर्ट करी जा रही थी, इसका हिस्सा किसी हिंदू ने खाया ही नहीं, किसी अधिकारी ने खाया ही नहीं। जो संबल में चोरियां हो रही थी, बिजली की के छतों से पावर स्टेशन चल रहे थे, 60 कनेक्शन दिए जा रहे थे, ये सब चीजें अब सामने आ गई हैं। ये पैसा किसी हिंदू वहां के अधिकारी ने खाया ही नहीं। वहां के मुसलमानों से हाथ मिला के, जिनको देशद्रोही टेक्निकली बोला जाता है, किसी ने खाया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी संबल का इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया गया, करोड़ों की चोरी पकड़ ली गई, लेकिन उन चोरों के साथ कनाइवनेंस की भी एक धारा है आईपीसी में, बीएनएस में। किसी वहां के छोटे बड़े अधिकारी, लाइनमैन, जेई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एलआईयू, बिजली का अपना विभाग होता है, उनका अपना एंटी करप्शन विंग होता है, कोई सस्पेंड नहीं, किसी को जेल नहीं, किसी पे मिली भगत का मुकदमा नहीं, किसी के ऊपर कंपनसेशन सरकार ने नहीं ठोका। ऐसे इन चीजों का समाधान होगा? मौके कि यहां बुलडोजर चला दो, वहां बित्ती काट दो, वहां किसी को जेल भेज दो। अरे भैया, बलरामपुर में जब से ये चल रहा था, सारे क्षेत्र अधिकारी, सारे थाना अधिकारी, सारे डिप्टी एसपी, सारे एलआईयू के दरोगा जिनके अंदर वो आता था, सबको बुलाओ, सब पर मुकदमा करो कनाइवनेंस का, सबको जेल भेजो। संबल में पूरी लिस्ट बनाओ कि कितने साल, कितने, यहां पे जानबूझ के बोल रहा हूं, हिंदू अधिकारियों ने मुसलमानों के साथ उनकी चोरी करवाई और पैसा खाया, सबकी लिस्ट बनाओ, सबको जेल भेजो। देखो ये समस्याओं का समाधान कैसे होता है। 10 से 15 साल में ये करने लगो, समाधान तुम्हें मिल जाएगा। कहीं पता चलता है साहब लखनऊ में 40 साल पुरानी एक कॉलोनी तोड़ी जा रही है, अवैध है, तोड़ दी गई, कितने अधिकारी उन अवैध कब्जा करने वालों से पैसा खा गए, इस देश में किसी के पास ये हिसाब ही नहीं है। 3 एग्जाम्पल दे दिए, तीनों यूपी को दे दिए। 40 साल पुरानी है, यहां पर बहुत सुना होगा आप लोगों ने, एक बहुत बड़ा तोड़ा गया था, क्या नाम था, रहीम नगर, क्या नाम था उसका, कोई उसमें अधिकारी जेल गया, मुकदमा हुआ ठेंगा। संबल में कोई अधिकारी जेल गया, मुकदमा हुआ ठेंगा। बलरामपुर इतना बड़ा बवाल हो गया, कोई अधिकारी जेल गया, कनाइवनेंस में या मुकदमा लिखा गया या सस्पेंड हुआ ठेंगा। तो फिर ऐसे ही ठेंगा देखते रहो मेरे भाई, और ऐसे ही मौके खुश होते रहो कि वहां उसे पकड़ लिया, वहां उसे पकड़ लिया। लेकिन फेस टू फेस एक ऐसा मंच है जो बड़े टेढ़े सवाल पूछता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।